आओ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज सोचे अपने बच्चों से थोड़ा बात कर लें। ठीक है, बात कर लें और थोड़ा सा एग्जाम के कुछ डेट हमको क्लियर हुए हैं, थोड़ा डेट भी तुम लोग को बताएं। ठीक है, और अपनी तैयारी एकदम अच्छे से तुम लोग करते रहो। कोविड का कुछ प्रकोप चल रहा है, अभी फिर डाउन होने लगेगा, इस महीने के लास्ट तक सब सही हो जाएगा। ठीक है, अपनी पढ़ाई अच्छे से रखो, क्योंकि एग्जाम सब होंगे, थोड़े से डेट आगे बढ़े हैं, अभी तुम लोग को सारे हम बता देते हैं, उस हिसाब से तुम लोग अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, और वर्क दे रहे हैं, तुम लोग कर ही रहे हो। और अभी अनुच्छेद के मैंने 3 वीडियो दिए थे तुम लोग को, अब उसके आगे का अनुच्छेद इसलिए मैंने अपलोड नहीं किए क्योंकि उसके चीज़ टॉपिक तुम लोग को पढ़ाने पड़ेंगे। बिना पढ़ाए अगर मैं अनुच्छेद अपलोड करता हूँ तो फिर तुम लोग रटोगे उसको, तो फिर उसके आगे की चीज़ें जब मैं संविधान को कंप्लीट कराऊंगा तब तुम लोग को उसके आगे का अनुच्छेद क्लियर कराऊंगा। ठीक है, और देखता हूँ तो 2-3 दिन बाद से मैं महादीप तुम लोग को क्लियर कराता हूँ और महादीप के सारे वीडियो अपलोड करता हूँ, तुम लोग उसकी तैयारी करो, जो वर्क दे रहे हैं उसको करो, घबराओ मत, एकदम अच्छे से तैयारी करो। और कोविड है, सही बात है, कोविड का थोड़ा सा हिसाब किताब है, घर में रहो, अपने परिवार के साथ रहो, थोड़ा सा सावधानी बरतो, बस ज़्यादा दिन नहीं मेरे बच्चों, 10 से 15 दिन और उसके बाद सब कुछ सही होने वाला है। इस बार ये ज़्यादा लंबा नहीं जाने वाला है, जिस तरह ये ग्रोथ किया उसी तरह डाउन भी हो जाएगा। ठीक है, और सारी चीज़ होंगे समय से होंगे, बस थोड़ी सी अपनी तैयारी करते रहो और दिल खोल कर इन लम्हों को, दिल खोल कर इन लम्हों को जी लो मेरे बच्चों, क्योंकि जिंदगी अपना इतिहास फिर नहीं दोहराएगी और फिर शायद ये मौका ना मिले अपने परिवार के साथ रहने का और इस तरह के माहौल को जीने का, तो इसका आप सदुपयोग करिए, इससे घबराइए मत। जैसे कहा जाता है ना, कठिन समय जब आता है तो जो समझदार होते हैं वो रास्ता तलाशते हैं, तो इसमें रास्ता तलाशिए, कैसे कैसे हमें क्या क्या पढ़ना है। कठिन समय में समझदार क्या होते हैं? रास्ता तलाशते हैं। और जो कायर होते हैं, यानी जो डरपोक होते हैं, वो क्या होते हैं? वो बहाना खोजते हैं कि कोविड आ गया थे। कुछ नहीं है बहाना, कुछ नहीं, एग्जामिनेशन आपके बहाने को नहीं दिखेगा, वो तो एग्जाम कराएगा ही। ठीक है, तो तैयारी करिए। सोचिए कहानी सुना दे तुम लोगों को, थोड़ा सा बच्चे हमारे चार्ज हो जाएं। हैं बच्चे तो हमारे चार्ज रहते ही हैं, तैयारी करना है, घबराना नहीं है। एक लड़का था, गांव का एक लड़का था, और वो जो लड़का था वो बड़ा परेशान था। क्यों परेशान था? क्योंकि उसके घर की कंडीशन बहुत ठीक नहीं थी, और बरसात के समय में उसके घर के जो छत होते हैं, छप्पर होते हैं, वो टूट गए थे और बारिश की वजह से उसके घर में पानी लग जा रहा था। तो वह देखकर बड़ा दुखित हो जाता था कि कब मेरा भी घर बनेगा और कभी मैं अपने घर को ठीक करवा पाऊंगा। यही सब सोचते सोचते उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं शहर जाकर कुछ काम करूं और काम करके कुछ पैसे इकट्ठे करूं, फिर आके अपने घर की मरम्मत करूं। यह सोचकर वो शहर निकल जाता है। शहर कुछ दिन काम खोजता है, तब तक एक सेठ के यहाँ उसको काम मिल जाता है। जब सेठ के यहाँ वो काम करने जाता है तो सेठ से कहता है कि साहब, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ और मुझे पगार मत दीजिएगा, और जब मैं कुछ दिन काम कर लूँगा तो मैं घर जाऊँगा तो इकट्ठे मुझे सारा कुछ दे दीजिएगा। मैं अपने घर की मरम्मत करना चाहता हूँ, आपके यहाँ सब कुछ करना चाहता हूँ। तो सेठ ने कहा कि ठीक है, तो तुम रहो यहीं, खाओ यहीं रहो और सारे काम मेरे करते रहो। तो वो सेठ क्या रहने लगा, तो छोटे छोटे काम करते 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 इतना वो अच्छा काम करने लगा, मालिक का इतना वफादार हो गया कि एक समय उनके दाहिना हाथ हो गया, उनके साथ रहने लगा और सब कुछ बड़ा ईमानदारी से समय से सारे काम करना, पंचुअल के साथ, कोई शिकायत नहीं, कोई कुछ नहीं, सब करने लगा। इसे करते करते समय बीतता गया। एक समय ऐसा आ गया कि वो समझो उनके बिना सेठ का कोई काम ही नहीं हो सकता था। तो एक समय आया तो फिर उसने कहा अपने मालिक से कि सर, सेठ जी, अब मैं गांव जाना चाहता हूं और मुझे जो भी मैंने आपके यहाँ मजदूरी की है उसका जो भी पूंजी है मुझे दीजिए, मैं अपने घर की मरम्मत करना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है जाना, लेकिन अभी नहीं, 2 महीने बाद जाना। उसको थोड़ा सा तकलीफ हुआ, लेकिन फिर कहा ठीक है सेठ जी, क्या करना है? तो कहा मेरी बेटी के लिए एक मकान खोजना है और तुम्हें मैं 2 महीने का समय दे रहा हूँ, एक बढ़िया मकान अब मेरी बेटी के लिए खोज कर दे दो, उसके बाद तुम गाँव चले जाना। तो कहा ठीक है। अब वो जाता है, एक अपनी बेटी के लिए जैसा वो सोचे थे वैसा वो मकान खोजता है, तो 10 दिन में ही मकान खोज लेता है। अब 10 दिन में मकान खोज कर फिर सेठ जी के पास चला आता है और कहता है सेठ जी, मैंने मकान खोज दिया। तो सेठ जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें 2 महीने का समय दिया था और तुमने 10 ही दिन में खोज दिया। तो कहा सेठ जी, जैसा आपने सोचा था वैसा हमको मिल गया, तो मैंने 10 ही दिन में खोज दिया, अब तो मुझे घर जाने दीजिए। तो कहा यानी तुमको घर जाने की तेजी थी इसलिए तुमने जल्दी में खोज दिया? तो कहा नहीं सेठ जी, मैंने अच्छे से खोजा, मुझे मिल गया तो मैं खोज लिया, अब मुझे घर जाने दीजिए। तो सेठ जी कहें कि ठीक है, घर जा रहे हो तो ये लो। तो उन्होंने मकान की चाबी दी, जिस मकान को खोज कर लाया था उसकी वो चाबी दी और कहा ये तुम्हारा ही मकान है और अब तुमको घर मरम्मत कराने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम अपने परिवार को ले आओ और यहीं पर रहो।
इसके बाद वो लड़का सोचने लगा, और सोचने क्या लगा, वो थोड़ा सा और परेशान हो गया। तो मालिक ने पूछा, तुमको तो खुश होना चाहिए, तुम परेशान हो रहा हो? तो कहा, परेशान इसलिए हो रहा हूँ सेठ जी कि मुझे नहीं मालूम था कि जो मकान खोज रहा हूँ मैं अपने लिए खोज रहा हूँ। अगर मुझे मालूम रहता तो मैं 2 महीने में खूब बढ़िया से अच्छे से मकान खोजता। ठीक है। तो ये जो मालिक उसके हैं वो मालिक नहीं है, वो वक्त है बेटा। वक्त आपको समय देता है, और आप सोचते हैं कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं जल्दी एग्जाम हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है। लेट नहीं हो रहा है, समय आपको मिला है तैयारी करने का, तो आप तेजी मत करिए। तेजी करेंगे आप ही का नुकसान होगा। कोविड आया है, जो 1-2 महीने आगे एग्जाम की डेट पड़ रहे हैं, तो आपको पढ़ने का भी तो मौका मिल रहा है, उसमें जम के तैयारी करिए अपना। अभी आप लोग को बहुत तैयारी, कंपटीशन एक ऐसी लाइन है जिसमें कंपटीशन कभी खत्म ही नहीं होता है। आप करंट पढ़ते जाइए, आपका करंट कभी खत्म ही नहीं होगा। आप बस अपना जितना सर्वश्रेष्ठ हो सके उतना आप मेहनत करिए, और शायद ये मौका दोबारा आप लोग को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार कोविड की वजह से वो कंपटीशन भी नहीं है। इस बार अगर अच्छे से आप लोग ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो संभवतः सभी लोग सफल हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कहा था ना, भागते रहो अपने लक्ष्य पर, क्योंकि आज नहीं तो और कभी, गौर करेंगे और लोग कभी, लगे रहो बस रुकना मत, क्योंकि आएगा तुम्हारा दौर कभी। तो बस मेहनत करिए, अच्छे से रहिए और घबराइए मत। ठीक है। देखिए, अभी कोविड का मामला चल रहा है, और हो सकता है अभी नेगेटिविटी की बात देखो, तुम लोग ये न्यूज़ चैनल देखो तो हमेशा होता है 4 लाख मरीज, 4.25 लाख मरीज, 4.5 लाख मरीज, इस तरह वो हेडलाइन बोलेगा कि आदमी और घबरा जाता है। कब ये बोला है कि 3.5 लाख मरीज ठीक हो गए? प्रतिदिन अगर 4 लाख मरीज कोविड के पेशेंट हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, तो 3.5 लाख लोग निगेटिव भी हो रहे हैं, 3.5 लाख ठीक भी हो रहे हैं। तो जैसे पॉजिटिव हो रहा है उसी तरह निगेटिव भी हो रहा है। ये मामला है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, और जिस तरह ये बढ़ रहा है उसी हिसाब से ये घटेगा भी, और इस महीने के आखिरी तक आते आते लगभग सब कुछ नॉर्मल होने लगेंगे, और जून से सब कुछ आप लोग का प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अब 20 के बाद देखते हैं, जैसा सिचुएशन होता है फिर मैं आप लोग को सूचना देता हूँ। अभी जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि अब कोविड का तीसरा लहर आएगा। अरे भाई, अभी तो दूसरा चल रहा है, पहला अभी पिछले साल आया था, अब तीसरा आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा, कोई जानता है? आप अपना कर्म करिए, जब तक बचना है, जब तक सेफ रहना करिए, फिर अपने वर्क में लगे रहिए। ठीक है। तो आप लोग पॉजिटिव के साथ अपनी तैयारी करिए। एग्जाम बेटा सारे होंगे। 2017 में योगी जी की सरकार बनी और कोई भर्ती नहीं हो पाई। 17 के बाद से 18 में उन्होंने आयोग में सारा कैबिनेट का फिर से गठन किया आयोग का, और उन्होंने 18 के बाद से कहा कि मैं लेखपाल हुआ, ग्राम विकास अधिकारी हुआ, या जो भी एग्जाम है सारे करूंगा। लेकिन 18 के बाद 19 आया, 19 में पैट के बारे में बात हुई, तब तक 20 और 21 2 साल उन्होंने ले लिया, कोविड ही चला गया। ठीक है। तो घबराना क्या, ये एग्जाम तो होंगे आपके, पैट का एग्जाम आपका होगा, थोड़े लेट होंगे। कब होगा इसका नोटिफिकेशन? जो अप्रैल, देखो इसका पैट का एग्जाम होना है, क्योंकि इसका आप लोग को मालूम होना चाहिए, इसका सिलेबस भी आ चुका है, आपकी तैयारी भी चल रही है, और लगभग आपके गुरुजी 40 से 45 नंबर इसका सिलेबस भी खत्म कर चुके थे। तो इसका एग्जाम होगा, थोड़ा सा डेट आगे जा रहा है, सुनने में आ रहा है जून या जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इसके एग्जाम अगस्त या सितंबर में होंगे। अगस्त सितंबर तक एग्जाम हो जाएंगे, और कोई जरूरी नहीं कि इसके बाद फिर कोई एग्जाम हो सकता है अगस्त सितंबर के बाद एग्जाम कराने के बाद से डायरेक्ट इसको भर्ती कर दें, तुम लोग को बताया था मैंने। तो आप लोग इसको लेकर एकदम सीरियस रहिए। इसमें कम से कम 50,000 भर्तियां हैं, सरकार को करनी पड़ेगी। 2022 में चुनाव है, अभी बंगाल का हाल तुम लोग देखे हो। ठीक है। तो 2022 में सरकार का चुनाव है, और 2021 है, और इसमें आप लोग की भर्ती कंप्लीट कराना पड़ेगा। तो पैट आपका समय से आएगा, आप चिंता मत करिए। जून या जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगस्त सितंबर में इसका पेपर होगा। ठीक है। तो इसकी तैयारी आप लोग करते रहिए। जो पढ़ाए हैं, जो प्रीवियस चीजें पढ़ा चुके हैं, 40-45 नंबर बताए हैं, तैयार करने करा दिए हैं, उसको आप लोग बैठ के रिपीट करिए, प्लस पर डे वर्क देना उसको आप लोग करते रहिए, अपनी तैयारी में एकदम लगे रहिए। ठीक है। उसके बाद से कुछ वीडियो वाले हमारे बच्चे हैं जो 2018 वाले हैं, उनके लिए इस समय गोल्डन चांस है, जिसका एग्जाम सुनने में आ रहा है जून के लास्ट में हो रहा था, नहीं अब जुलाई में इसका एग्जाम फिक्स है, एकदम होना है वीडियो का। तो जो बच्चे 2018 वाले हैं जिनका जुलाई में एग्जाम होने वाला है, वो एकदम अपने एग्जाम को लेकर सीरियस रहें। 1% भी उस पर 1% भी अगर अपना समय आप बर्बाद करते हैं तो फिर शायद ये दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा। और इसके सारे सिलेबस तुम लोग जानते हो, एग्जाम दिए हुए, हिंदी है, रीजनिंग है, जीके, एकदम तैयारी में लगे रहिए। अभी जैसा सिचुएशन बनता है उसका मैं आप लोगों को बुलाता हूँ, क्यों चिंता करते हैं। उसके बाद से यूपीएसआई वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब तो 25 मई तक उसका लास्ट डेट हो गया, तो इसके एग्जाम अगस्त या सितंबर में पढ़ने वाले हैं। तब तक आप अपनी हिंदी तैयार करिए,
जीके अपनी तैयार करिए, रीजनिंग अपनी तैयार करिए, जिसको जितना मैथ आ रहा है वो उतना तैयार करे। मूल विधि है, मूल विधि जब हमको पढ़ाना होगा 15 से 20 दिन लगेगा, मूल विधि आप लोग को क्लियर करा देंगे, उसमें चिंता क्या करना है। इसका पेपर अगस्त और सितंबर में होगा, अभी थोड़े ना होगा। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। उसके बाद एक वन विभाग का पेपर है, जो वन विभाग सिपाही के भी कुछ बच्चे हमारे पास हैं, इनकी जो तैयारी करें, ये सेम वीडियो वाला सिलेबस है, मैथ रीजनिंग है, जीके है और हिंदी है, ये 3 चीज़ है। और इनका भी एग्जाम अगस्त में होगा, तो भी बच्चे अपनी तैयारी में लगे रहें, ठीक है। इसके अलावा मैं तुम लोग को बताया भी हूँ क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, सारा वर्क भी दे रहा हूँ। जो प्रतिदिन वर्क दे रहा हूँ उस पर तुम लोग विशेष ध्यान दो, ये तुम ही लोग से रिलेटेड वर्क होंगे जिसको तुम लोग को करना है। उसका समीक्षा अधिकारी का तो 1 अगस्त को पेपर होना है। समीक्षा अधिकारी में 140 नंबर का केवल जीके है। तो जो भी समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, अभी मैं प्राचीन खत्म कराया हूँ, मध्यकालीन पढ़ा चुका हूँ, आधुनिक चल रहा था, जो भी समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं वो अपने जीके को एकदम 140 नंबर का, 60 नंबर का हिंदी तो केवल 5 चैप्टर से आएंगे, तो 140 नंबर का जीके तो एकदम जी तोड़ मेहनत कर दीजिए। एकदम अगर लुसेंटी है, जो भी जीके की बुक है उसको एकदम शुरू से लेकर अंत तक एकदम एक स्तर से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अभी 1 अगस्त को आपका पेपर है, 1 नंबर तैयारी आपकी हो जाएगी। उसके बाद से एनटीपीसी का जो प्री एग्जाम दे दिए हैं, लगभग बहुत अच्छे पेपर बच्चों के हुए हैं हमारे। लगभग 2-4 बच्चे, 10 बच्चे जो पिछले साल कोविड में बदमाशी कर दिए, जो ध्यान नहीं दिए पढ़ाई को लेकर, उनके पेपर ठीक नहीं हुए, लेकिन बहुत अच्छे पेपर बच्चे दिए। तो उनका मेंस भी तो होगा, और मेंस इसी साल होगा, तो उसकी भी आप लोगों को तैयारी करना है। जैसे प्री था वैसे मेंस तैयारी करनी है। उसके अलावा ग्रुप डी के एग्जाम सुन रहे थे, अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, कोविड आ गया, फिर ये आगे बढ़ गया, तो ये भी एग्जाम इसी साल हो गए। तो इतने एग्जाम तो आपको इसी तरह देने हैं, तो आप लोग तैयारी करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्या है, पैट का। देखिए बेटा, पैट का सिलेबस आ चुका है, लोग तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है आगे थोड़ा लेट हो, और अगले साल 2022 में ना चुनाव है, जनवरी या फरवरी से आचार संहिता लागू होगा, तब तक पूरा समय है। अगर सरकार जुलाई से प्रक्रिया प्रारंभ करती है तो पूरा 6 महीना उसके पास है। सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं, उसको करना ही पड़ेगा। और ये परीक्षा एक बार आप दे लेंगे तो फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे। 50,000 वैकेंसी इसी के माध्यम से होगा। आप इसकी तैयारी करिए, इसका जितना मैंने प्रीवियस चीज पढ़ा चुका हूँ उसकी आप तैयारी करिए। तो कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी करिए। यूट्यूब पे मैं खोलता हूँ तो कह लेते हैं कि ये कैंसिल हो गया, तब ये एग्जाम नहीं होगा। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ, और 7 महीने बाद जैसे ही खुला, देखिए एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हो गया, जैसे सब सारे एग्जाम स्टार्ट होने लगे। तो एग्जाम तो अपने समय से कराएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें लेट होता है तो सरकार चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी डायरेक्ट दे सकती है, उसकी भी तैयारी। तो कोई घबराना थोड़े ना है, लेकिन इतना ध्यान रखिए, जो आपका 1-1 मिनट समय है, ये आज जो आप बर्बाद कर रहे हैं, ये आपको कल दोबारा नहीं मिलेगा। आज एक ऐसा मौका मिला है जिसमें आप पुरानी चीजें सारे रिवीजन कर लीजिए। आप लोग सारी चीज रिपीट कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो आगे चलकर हमको दौड़ाने में समय थोड़ा लगेगा, ठीक है। जैसे एक कहानी मैं तुम लोग बताता हूँ, एक कहानी ऐसी भी सुन लो कि एक राजा थे, वो जंगल में जा रहे थे शिकार करने के लिए। तो अपने हाथी के साथ शिकार करने जा रहे थे, उनके साथ कुछ सेना भी थी। शिकार करते करते रात हो गया, जंगल में रुक गए। अब जब रुक गए तो वहीं पर आराम करने लगे। सुबह हुआ, समय हुआ, तो हाथी को लोग नहलाने, वहीं बगल में एक तालाब था, तालाब में नहलाने ले गए। जब हाथी को नहलाया जा रहा था तो हाथी थोड़ा आगे बढ़ गई और दलदल में फंस गई। अब हाथी निकली नहीं पा रही थी, सब लोग उसको खींच रहे थे, निकली नहीं पा रही थी, सब लोग खींच रहे थे, निकली नहीं पा रही थी। यह सूचना राजा के पास गई कि राजा का जो हाथी है वो दलदल में फंस गया है। उसको नहलाने ले गए थे सैनिक, और वो फिर दलदल फंस गया और निकल नहीं रहा है। तो राजा ने क्या कहा, ठीक है। तो वो अपने मंत्री को बुलवाए, जो उनका सबसे क्या कहता बुद्धिमान मंत्री था, उसको बुलवाए। कहें कि भाई अब तुम ही उपाय बताओ, नहीं तो हाथी तो मर जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप बस नगाड़े का व्यवस्था करिए। तो कहा नगाड़े का, तो कहा हाँ, हमको नदी के आसपास युद्ध का माहौल की तरह नगाड़ा बजवाइए और सारे सैनिक खड़े हो जाओ। जैसे युद्ध स्टार्ट होता है तो नगाड़ा बजता है, उस तरह का माहौल पैदा करिए। उन्होंने माहौल पैदा किया, हाथी स्वतः ही बाहर। तो राजा ने पूछा ये कैसे हो गया भाई, वो तो दलदल फंसा था, कितने लोग कोशिश किए, नहीं बाहर आ पा रहा था, और तुमने नगाड़ा बजवाया, युद्ध का माहौल बनाया और बाहर आ गए। तो मंत्री ने कहा कि जब युद्ध का माहौल बना और नगाड़ा बजा तो हाथी को अंदर से उत्साह आया कि हमें तो युद्ध में भाग लेना है, युद्ध में जाना है। इसलिए उसका उत्साह उठा और वो निकल के बाहर आ गया। तो वही चीजें, थोड़ा दलदल है, फंसे, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी अभी जैसे माहौल सही होता है फिर नगाड़ा बजवाते हैं, फिर एग्जाम का सारा बिगुल बजेगा और फिर देखना सब लोग दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उस समय जब दौड़ना स्टार्ट होगा तो उस समय जो चीजें तुम लोग पुरानी चीजें कवर कर चुके होगे, बहुत चीजें कवर करनी है। स्पीडी उठाकर तुम लोग उसका रिवीजन करो, विज्ञान का स्पीडी है उसका रिवीजन करो, लूसेंट अपना पढ़ते रहो, हिंदी अपना पढ़ते रहो, रीजनिंग पुराना सब रिवीजन करो। अभी मैंने मैथ का तुम लोग का जितना साड़ियन पढ़ाया था सारा तुम लोग तैयार करो, काम की कमी थोड़े ना है। प्लस मैं वर्क भेजता रहता हूँ, तो अपनी तैयारी ईमानदारी से करते रहो और घबराना नहीं है। 10, 15, 20 दिन जैसे ही माहौल सही होता है मैं आप लोगों को बुलाऊंगा और फिर से वही तैयारी जैसे पहले चल रही थी फिर तैयारी होगी। और शायद ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तो तैयारी करिए। जैसे कहा जाता है ना
कभी हौसला टूटे तो खुद को यह बात याद दिलाना, कभी हौसला टूटे तो खुद को यह बात दिलाना, मैं हालातों का मारा नहीं, आसमां का चमकता सितारा नहीं, मेरा सिर्फ वक्त बुरा है। ये थोड़ा सा वक्त बुरा है, मैं फिर उठ जाऊंगा क्योंकि अभी मैं हारा नहीं। ईमानदारी से मेहनत करिए, सारे कुछ होने वाले हैं। और कोई भी निगेटिविटी चीज़ें कि कब तक जाएगा, कोविड होगा, इस साल होगा कि नहीं होगा, वो सबसे अधिक नुकसान तो आपका है और किसका नुकसान है। ये उम्र जो है, ये जो समय है, ये दोबारा नहीं आने वाला है मेरे बच्चों। ये जो समय, ये जो पढ़ाई है, तो इसको तुम लोग मन से, और देखो एक बात और जान जो, इसी में तो परीक्षा होती है। लोग कहते हैं ना हम परीक्षा, समय आएगा तो परीक्षा मिलेगी। समय आ गया और परीक्षा तुम्हें मिली है, और इसी परीक्षा में तुम लोग को उठना है और घबराना नहीं है। और कोई बच्चा कमजोर तेज नहीं है, जो बच्चा अपने समय को बर्बाद नहीं करता है वही सफल होता है। तो खुश रहो, अच्छे से रहो, आगे बढ़ो और चिंता मत करो। मैं महादीप अगले हफ्ते से पढ़ा रहा हूँ और 7 महादीप में तुम लोग को 2-2 3-3 दिन पे एक वीडियो करके अपलोड करूंगा। सारा अच्छे से तैयार करो और कल से जो भी मैं काम दूंगा उसको अच्छे से पढ़ाई करो, और कोई घबराना नहीं है। सारे एग्जाम का पूरा समय, मैंने कहा ना तुम्हारे गुरु जी को बस 2 महीना चाहिए किसी एग्जाम से पहले के, और सारे में मिलेंगे समय, सब क्लियर होंगे। ठीक है, खुश रहो, अच्छे से।